हाय एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। नंबर यह इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर है और यह जो नंबर लिया गया है नाउन चैप्टर से। देखिए, इसका पहले हम डिफिनेशन को समझ लेते हैं। इसके डिफिनेशन को समझ लेते हैं। यहाँ देखिए लिखा गया है, द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर विच शो वेदर noun is one in counting or more than counting is called number। पार्ट मतलब होता है शाखा, भाग। तो अंग्रेजी व्याकरण की वह शाखा जो यह बताता है कि कोई भी संज्ञा गिनती में एक है या फिर एक से ज़्यादा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? नंबर कहेंगे, वचन कहेंगे। नंबर जो है संख्या का बोध कराता है, वचन जो है संख्या का बोध कराता है। तो आप लोगों ने बचपन में इसका यह भी डिफिनेशन पढ़े हैं, जिससे संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तो संख्या के आधार पर ही नंबर को दो भागों में बांटा गया है। नंबर हैज टू काइंड्स। पहला है सिंगुलर नंबर और सेकंड है प्लूरल नंबर। सबसे पहले सिंगुलर नंबर को समझ लेते हैं। सिंगुलर नंबर को एक वचन भी कहते हैं, जिससे एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है, व्हेन नाउन इज वन इन काउंटिंग देन इट इज कॉल्ड सिंगुलर। जब संज्ञा गिनती में एक हो, व्हेन मतलब जब होता है, जब संज्ञा गिनती में एक हो। काउंटिंग मतलब इन काउंटिंग मतलब गिनती में वन मतलब एक हो। जब संज्ञा गिनती में एक हो तो उसे क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर, एक वचन। जैसे पेन मतलब एक कलम, यानी कि इससे एक संज्ञा का बोध हो रहा है। जो संज्ञा है गिनती में एक है। फैन एक पंखा। मैन एक आदमी। बॉय एक लड़का। मैंगो एक आम। तो यह है सिंगुलर नंबर का एग्जाम्पल। ठीक, अब दो नंबर समझ लेते हैं। प्लूरल नंबर का दूसरा जो प्रकार है प्लूरल नंबर है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? बहुवचन। यहाँ लिखा गया है, व्हेन नाउन इज मोर देन वन इज वन इन काउंटिंग देन इट इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। यानी कि जब संज्ञा गिनती में एक से ज़्यादा हो, एक से अधिक हो। मोर देन मतलब एक से ज़्यादा, एक से अधिक। जब संज्ञा गिनती में एक से ज़्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं? बहुवचन या फिर प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे पेन्स यानी एक से ज़्यादा पेन है। फैंस एक से अधिक, अनेक पंखे। मैन MEN अनेक आदमी। बॉयज अनेक लड़के। मैंगोज कई आमें। तो ये सब किसका उदाहरण है? प्लूरल नंबर का है। मेन आपको इसमें सीखना है आपको कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे, एक वचन को बहुवचन में कैसे बदला जाएगा, क्योंकि मेन फोकस आपको इसी पर करना है। और इस चैप्टर में आपको मूल रूप से जो जानना है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। तो चलिए समझते हैं। हाउ टू चेंज सिंगुलर नंबर इनटू प्लूरल नंबर। हाउ टू चेंज का अर्थ हुआ कि कैसे बदलें सिंगुलर नंबर इनटू प्लूरल नंबर, यानी कि एक वचन को बहुवचन में। तो प्रथम नियम देखो क्या कहती है, यदि संज्ञा के अंत में ओ रहे तथा ओ के पहले कॉन्सोनेंट व्यंजन रहे हो तो इसमें ES जोड़कर हम इसे प्लूरल बनाते हैं। देखिए जैसे यहाँ मैंगो है, तो देखिए लास्ट में यहाँ देखिए ओ है ना, तो इसके पहले कॉन्सोनेंट है
व्यंजन वर्ण है। तो इसको जो है हम क्या जोड़ना है, आपको ES जोड़कर प्लूरल बनाना है। मैंगो है तो यहाँ मैंगोज लिखा जाएगा, मैंगोज। टमाटो है, उसके बाद टमाटो अर्थात टमाटर। यहाँ भी देखिए लास्ट में ओ है और ओ के पहले यहाँ देखिए कॉन्सोनेंट है तो होगा टमाटोज। उसके बाद पोटैटो, पोटैटो है, ओ है अंत में और इसके पहले कॉन्सोनेंट है तो लास्ट में क्या जोड़ना है, ES जोड़ना है। पोटैटो, पोटैटोज हो जाएगा। देखिए इसके कुछ अपवाद भी है, अंत में ओ रहेगा लेकिन ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहेगा, उसमें सिर्फ S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यह जो आता है अपवाद के अंतर्गत आता है। जैसे है फोटो, फोटोज, लोगो, लोगोज, पियानो, पियानोज, कमांडो, कमांडोज, किलो, किलोज, डायनमो, डायनमोज, एम्ब्रियो, एम्ब्रियोज। तो ये सब सारे अपवाद में आएंगे। अब देखिए रूल नंबर 2 को समझ लेते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहती है, यदि संज्ञा के अंत में ओ रहे, ठीक, और ओ के पहले वॉवेल हो तो सिर्फ S जोड़कर हम इसे प्लूरल बनाते हैं। क्या बताए, यदि किसी नाउन के अंत में क्या पाया जाएगा, ओ पाया जाएगा और ओ के पहले क्या पाया जाएगा, वॉवेल। आपको पता है वॉवेल कितने हैं, वॉवेल जो होते हैं 5 होते हैं, AEIOU। वॉवेल कितने हैं, 5 है, AEIOU। तो अंत में ओ पाया जाएगा और ओ के पहले अगर वॉवेल रहेगा तो इसमें प्लूरल जो आप बनाएंगे सिर्फ आपको S जोड़ देना है। जैसे है रेशियो, RATIO, रेशियो, रेशियो का अर्थ होता है अनुपात, रेशियो का अर्थ होता है अनुपात, तो हो जाएगा रेशियोज। बेम्बो, बेम्बो का अर्थ होता है बांस, तो इसमें भी देखिए अंत में क्या है, ओ है, ओ के पहले यहाँ वॉवेल है तो इसमें सिर्फ प्लूरल जो बनाया जाएगा सिर्फ आपको S जोड़ देना है, बेम्बोज। रूल नंबर 3 को समझ लेते हैं। अब रूल नंबर 3 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ लिखा गया है, यदि किसी संज्ञा के अंत में ई रहे और उसमें S लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। यदि किसी भी नाउन के अंत में अगर ई पाया जाएगा तो उसे प्लूरल बनाने के लिए आपको सिर्फ क्या जोड़ना है, S जोड़ देना है। वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लूरल में। जैसे टेबल है, टेबल है ना, इसमें क्या जोड़ना है, S, TABLES, ठीक। यहाँ ई था अंत में, इसमें सिर्फ S जोड़ देना है। यहाँ देखिए केबल है तो इसका प्लूरल क्या हुआ, केबल्स, केबल्स। उसके बाद वायर है तो वायर्स हो जाएगा इसका। उसके बाद आई है तो इसका प्लूरल क्या होगा, आईज। उसके बाद टायर है तो इसका प्लूरल क्या बनेंगे, टायर्स। सिर्फ आपको क्या जोड़ना है, S जोड़ देना है और आपका प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 नियम प्रमुख बताए, एक बार इसको हम समरी के तौर पर बताते हैं। यदि संज्ञा के अंत में ओ पाया, यदि संज्ञा के अंत में रूल नंबर 1 क्या कहती है, किसी भी नाउन के अंत में अगर ओ रहे, ओ के पहले अगर कॉन्सोनेंट रहे तो ES जोड़कर प्लूरल बनाना है। रूल नंबर 2 क्या कहती है, अगर किसी भी नाउन के अंत में ओ रहे और ओ के पहले अगर वॉवेल रहे तो आपको क्या जोड़ना है, S जोड़ देना है, प्लूरल में बदल जाएगा। रूल नंबर 3 क्या कहती है, यदि किसी भी संज्ञा अर्थात किसी भी नाउन के अंत में ई पाया जाएगा तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको S जोड़ देना है। तो यह प्रमुख 3 नियम था दोस्तों। अगले नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम आपको नंबर चैप्टर में रूल नंबर 4, 5, 6,
सारे कंप्लीट रूप से समझाएंगे। अगर वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देख लिया है और आपको सारा रोल नंबर समझ में आया है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर आप अगर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।